कि ये मोशन होता क्या है। मोशन को हिंदी में बोलते हैं हम गति। अब किसी भी सब्सटेंस या किसी वस्तु को हम मोशन में किस कंडीशन में कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक बाइक है और वो बाइक क्या कर रही है, जैसे 8 AM पर किसी एक निश्चित पॉइंट पर है, यानी यहाँ पर है एक पॉइंट, और जैसे ही वो टाइम बढ़ता जाएगा वो अपनी स्थिति यानी चेंज करती हुई चले जाएगा, और लास्ट में जैसे हम कह रहे हैं कि 8:30 पर वो यहाँ आ गई। तो हमने इस बाइक के द्वारा हम मोशन को समझ रहे हैं। हमने माना कि कोई बाइक एक ए पॉइंट पर है और लास्ट में हम कहाँ पे पहुंच गई, बी पर। तो ए पर तो वो कब है बेटा, क्या हेलो साफ नहीं दिख रहा। यदि हम नॉर्मली भाषा में इसको डिफाइन करें तो कैसे कह सकते हैं कि व्हेन अ सब्सटेंस चेंज पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी इसको हम कैसे कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो उस वस्तु को हम क्या कह सकते हैं, मोशन में कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक बाइक 8 AM पर पॉइंट ए पर है और वो 8:30 पर वो कहाँ पर पहुंच गई, तो कहने का मतलब उसने क्या किया है, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को क्या किया है बेटा, चेंज। टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, मोशन कहते हैं। तो मोशन के डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, व्हेन अ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी जब कोई वस्तु टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति चेंज करती रहती है तो उस वस्तु को हम किसमें कहेंगे बेटा, मोशन में कहेंगे। और एक होता है रेस्ट बेटा, एक तो होता है मोशन और इसका अपोजिट होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब रुका हुआ। तो इस रेस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, व्हेन अ ऑब्जेक्ट नॉट चेंज हिज पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तो वो किसमें कहलाती है बेटा, वो कहलाती है रेस्ट में। तो आपको मोशन समझ में आ गया और रेस्ट समझ में आ गया बेटा, मोशन समझ में आ गया और रेस्ट समझ में आ गया बेटा मुझे आप बताएंगे मोशन और रेस्ट में आप समझे या कुछ या नहीं समझे हैं। कई प्रकार के होते हैं, वैसे यहाँ पर हम बात करेंगे 3 प्रकार के, यानी मोशन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं। मोशन आर 3 टाइप, ये मोशन कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्टेट, एक होता है ऑसिलेशन, क्या कह सकते हैं, तो हमारे मोशन 3 टाइप के हो गए, स्ट्रेट बोल दो चाहे लाइनियर मोशन बोल दो, सर्कुलर मोशन बोल दो, और या बाइलेटरल मोशन या फिर ऑब्लिगेशन मोशन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रेट मोशन। तो बेटा स्ट्रेट का मतलब हम समझते हैं, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, सीधा, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में गति कर रहा हो, जब कोई वस्तु या जब कोई ऑब्जेक्ट मूव अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में क्या कर रहा हो बेटा, मोशन में हो, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रेट मोशन बोलेंगे। एग्जांपल 4, जैसे आपने पेन को देखा होगा, पेन क्या चलती है, सीधी चलती है बेटा, तो ये किस कंडीशन में पाई जाती है, वो स्ट्रेट मोशन बोलते हैं। सेकंड नंबर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर का मतलब होता है एक गोल से, सर्कुलर का मतलब क्या होता है, गोल, यानी जब हम किसी वस्तु को एक सर्कुलर पाथ में घुमाएं। जैसे एग्जांपल 4, हमने एक स्टोन लिया है, उसको हमने किससे टाई कर दिया है, एक धागे से टाई, यानी धागे से बांध दिया है, और उस धागे को क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से यूं घुमा रहे हैं। तो बेटा इस कंडीशन में ये जो पत्थर है वो किस कंडीशन में कहलाएगा, स्ट्रेट सर्कुलर मोशन में कहलाएगा। किस मोशन में कहलाएगा बेटा, या फिर हम गेंद व्हील कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसका एग्जांपल, जैसे आपने जो फिर मेले होते हैं उसमें जो रेट आता है जिसपे हम घूमते हैं, तो वो भी कैसा घूमता है बेटा, गोल गोल घूमता है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया बेटा,
सर्कुलर मोशन का हो गया, किसका हो गया, सर्कुलर मोशन का हो गया। तो स्ट्रेट मोशन क्लियर, सर्कुलर मोशन क्लियर। अब आता है वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में दोलन। क्या बोलते हैं बेटा, दोलन गति। क्या बोलते हैं, दोलन गति।